हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, हर जलती हुई चीज़ आग नहीं होती, हर काली वस्तु राख नहीं होती। जीवन का सत्य आँख है जो प्रत्यक्षता को देखती है, पर आँख सूक्ष्मता और अदृश्यता को नहीं देख सकती। सूक्ष्मता और अदृश्यता को देखने के लिए मन की आवश्यकता होती है और मन शरीर में कहीं स्थित नहीं होता। मन परम का पहला रूप है। मन को समझने के लिए भी मक्खन से घी निकालने जैसी क्रिया होती है। शरीर से अगर मन बिगड़ जाए तो शरीर अपनी योग्यता खो देती है। इसलिए योगी योग के माध्यम से अपने मन को समझने की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, क्योंकि आँख में कितना भी सामर्थ्य क्यों न हो, लेकिन आँख अदृश्य शक्तियों को कभी नहीं देख सकती जब तक मन साथ ना दे। मानव जीवन में बहुत कुछ अचानक घटित होता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, फिर चाहे हम हों या आप हो। मानव जीवन संघर्ष से घिरा हुआ है, ये भगवान राम ने साबित किया है। लेकिन भगवान ने कभी हार नहीं मानी। भगवान राम ने अपने सम्मान के लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े योद्धा से युद्ध किया, जिसके नज़र उठाते ही बादलों का बरसना और ग्रहों का चलना बंद हो जाता था। अगर शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो संसार पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संसार की गति से मानव जीवन चलता है। इसलिए पूर्ण मनुष्य संसार की गति में हस्तक्षेप कर सकता है। जिस तरह रावण अपने अनुकूल ग्रहों को स्थापित कर दिया करता था, ब्रह्मांड की गति मनुष्य के जीवन से जुड़ी है। मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड की गति से जुड़ा है। इसलिए प्राकृत के परिवर्तित होने से पहले मनुष्य की इंद्रियां परिवर्तित होने लगती हैं, जिन्हें हम एक बीमारी समझ के उनका इलाज करने लगते हैं। हर इंसान के अंदर वो शक्ति है, हर इंसान विशेष है। ब्रह्मांड की हर सिद्धि, हर साधना सभी इंसानों के लिए है। ये नारायण दत्त श्री माली जी ने कई बार कहा है। निखिलेश्वरानंद जी पूर्ण योगी थे, इसलिए अपने शिष्यों को अपने दिल में जगह देते थे। दिल में जगह देने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को अपने दिल में बिठा दिया जाए। गुरुदेव श्री निखिलेश्वरानंद जी के अंदर वो सामर्थ्य था जो शायद किसी के पास रहा होगा। निखिलेश्वरानंद जी अपनी इंद्रियों से अपने शिष्य की इंद्रियों को जोड़ दिया करते थे। जिस तरह भगवान बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, लेकिन पथ पर चलते हुए पथिक की कामनाएं पूरी किया करते थे, उसी तरह निखिलेश्वरानंद जी महाराज ने इंसानों के हित में अनगिनत सिद्धियों को संपन्न किया। निखिलेश्वरानंद जी भगवान बृहस्पति के अवतार थे, ऐसा संतों का मानना है। इसलिए निखिलेश्वरानंद जी को सिद्धाश्रम में विशेष स्थान प्राप्त हुआ। नारायण दत्त श्री माली जी एक ऐसे गुरु थे जो हर तरह की सिद्धियों को अपने शिष्यों में बांट दिया करते थे। ये अलग बात है कि हर किसी को सफलता नहीं मिलती। कहा जाता है जब युगों में युग पलट जाते हैं, तब रावण जैसे विद्वान का जन्म होता है। छोटी छोटी क्रियाओं से हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। डूबता हुआ इंसान जब बच जाता है तब उसका जीवन बढ़ जाता है। उसी तरह छोटे छोटे प्रयोगों से इंसान का जीवन बदल जाता है। निखिलेश्वरानंद त्रिनिजयम प्रयोग, इस प्रयोग के सामने कोई सिद्धि टिक नहीं सकती। इस प्रयोग पर कोई अदृश्य शक्ति प्रहार नहीं कर सकती, वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर आपको लगता है किसी तरह के तंत्र से ग्रसित हैं या कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन को बाधित कर रही है, या आपको लगता है आपके घर में कुछ ऐसा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिमाग हर बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर जीवन जीने में संशय हो
तो जीवन नर्क बन जाता है। हर तरह की बाधाओं को एक क्षण में ले डूबता है। निखिले स्वरानंद प्रणिंजयम प्रयोग। क्या सिद्धियाँ और शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं? अगर देवियाँ 9 हैं तो 10 महाविद्या क्या है? तंत्र सिद्धि की सबसे बड़ी देवी कौन सी है, जिसका मात्र नाम लेने से इंसान की इंद्रियां कांप जाती हैं? वो देवी जो जन्मांतर से जगांतर तक किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई। किसी की लेखनी की निंदा करना जितना आसान है, लिखना उतना आसान नहीं है। लेखनी के सामर्थ्य को समझो, निंदा करने से अच्छा है शब्द के अर्थ को समझो। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को निखिले स्वरानंद जी के बराबर या उनसे भी ऊपर समझा है और कहा है, जिस शक्ति से उनका जन्म हुआ है उसी शक्ति से मेरा जन्म हुआ है। तब निखिले स्वरानंद मुझसे बड़े कैसे हुए? जब आपको यही नहीं पता, शक्ति जन्म ले नहीं सकती, शक्ति जन्म दे सकती है। शक्ति जन्म ले नहीं सकती, जन्म लेने के लिए तत्व की आवश्यकता होती है। तत्व के बिना शक्ति को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। शक्ति अवतरित होती है जो गर्भ को धारण नहीं करती। ऐसी स्थिति तक पहुँचने के लिए संपूर्ण कुंडली जागरण की आवश्यकता होती है। तब इंसान मृत्यु के बाद अपनी इच्छा से जन्म को प्राप्त कर सकता है। किसी के न होने से किसी की निंदा करके अपने आप को महान समझना, ये कैसा सामर्थ्य है? नारायण दत्त श्रीमाली अविरल प्रचंड वेग से घंटों शब्दों का प्रहार करते थे। वो तो नारायण से निखिले स्वर हो गए। यहाँ तो लोगों को नारायण का मतलब ही नहीं पता। नर की निंदा न करने वाले को नारायण कहा जाता है। इसलिए भगवान राम को नारायण अवतार और कृष्ण को विष्णु अवतार कहा जाता है या स्वयं विष्णु कहा जाता है। नारायण दत्त श्रीमाली जी महान पुरुषों में पुरुष हैं, जिन्हें सिद्धाश्रम में स्थान मिला। ऐसे सिद्ध संतों को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। छोटी से छोटी विद्याएं आज इंसानों से दूर होती जा रही हैं। चक्षुवेधन जैसी क्रियाएं जो कभी लगभग सभी वैद्यों के पास होती थी, जिसकी सहायता से मरते हुए इंसान का वैद्य बड़ी सरलता से इलाज कर दिया करते थे। जब मैं और हम स्वयं और सुमन को समझा नहीं जा सका, तब ब्रह्मचर्य को कोई क्या समझेगा? सामर्थ्य भी सूर्य की तरह किसी की निंदा नहीं करता। जिस तरह बाज अपने बच्चे को आसमान से तब तक गिराता है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता, जिसमें बाज का कोई स्वार्थ नहीं है, फिर बाज इतनी मेहनत क्यों करता है? बाज यही सोचता है कि मेरे न रहने के बाद मेरा बच्चा हर तरह के संकटों का सामना कर सके और वो कभी भूखा न रहे, जो हर किसी की माता और पिता की इच्छाएं होती हैं। इसलिए सच्चा और अच्छा गुरु शिष्य की भावनाओं पर कभी वार्ता नहीं करता, शिष्य के विचारों के विपरीत बात करता है, क्योंकि शिष्य कठोर और सामर्थ्य बन सके। किसी के बहकाने से वो अपने पथ से विचलित न हो सके। लेकिन जो गुरु शिष्य की इच्छा अनुसार बातें करते हैं, ऐसे गुरु अपने आप को प्रचलित और शिष्य को उनके पथ से विचलित करते हैं। ऐसे शिष्यों में विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती। उन्हें जो दिखाया जाता है उसी को सब कुछ मान लेते हैं और आंतरिक शक्ति खो देते हैं। अध्ययन, आध्यात्मक और आध्यात्मिक तीनों में बहुत अंतर है, लेकिन जिसका आज्ञाचक्र एक बार प्रबल हो जाता है वो किसी की नहीं सुनता। जब इंसान किसी क्रिया को कहीं से पढ़कर संपन्न करता है लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता, तब वो उसे व्यर्थ कहने लगता है। उसके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें उस क्रिया को संपन्न करने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है। जिस तरह हम हाथ से 50 किलो का वजन उठा सकते हैं, उसी तरह हम आँख से भी 50 किलो का वजन उठा सकते हैं। शरीर प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष चीज़ों को उठाता है। मन अप्रत्यक्ष है, हजारों मन को उठाता है। मन ही वो ताकत है जो इंसान को सामर्थ्य बनाता है। अपना जीवन जीने के लिए अपनी इंद्रियों की सहायता लेनी चाहिए।
अन्यथा जीवन नरक बन जाता है। क्रिया कोई छोटी नहीं होती, हर क्रिया का प्रभाव होता ही है। बहुविकल्पी त्रिनिंजयम प्रयोग किसी शक्ति को अपनी तरफ प्रेरित करने की क्रिया है, जो रावण की माँ की बोध विद्या है, जिसे रावण ने महादेव के नाम से संपन्न किया था। इसलिए महादेव की वर्तमान विद्याएं रावण की छाया हो गई थी और इसलिए रावण ब्रह्मांड का बुद्धिमान व्यक्ति विशेष हो गया था। इसलिए रावण को मारने के लिए सभी शक्तियों को एक साथ अवतरित होना पड़ा। अहंकारवश रावण ने इस क्रिया को भविष्य में दोबारा संपन्न नहीं किया। अगर रावण हनुमान के अवतरित होते ही इस क्रिया को संपन्न करता, तब युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। शायद महादेव को एक अवतार और लेना पड़ता। जिस तरह महादेव ने राजा दक्ष को मारने के लिए वीरभद्र का अवतार लिया था। जीवन में हर तरह की सुख शांति पाने के लिए निखिल शक्ति विशेष प्रयोग हर किसी को अवश्य करनी चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए जल से भरा हुआ एक तांबे का लोटा जमीन पर रख दें, ऊपर से लाल कपड़ा बांध दें, एक पान कपड़े के ऊपर रख दें। उसके बाद एक सुपारी लेकर ओम निखलम निखलेश्वरम मंत्र का जाप करते हुए कच्चा सफ़ेद धागा कुमकुम से रंगा हुआ सुपारी पर मंत्र जप करते हुए 9 बार बांधें। सुपारी को पान पर स्थापित कर दें। धागा कपास की रुई से भी आप बना सकते हैं, जो पेड़ से आप स्वयं प्राप्त करें। सुपारी पान पर स्थापित कर दें। 27 छोटी इलायची लेकर ओम निखलम निखलेश्वरम सर्वोहितम सिद्धेश्वरम मंत्र का जप करते हुए एक एक इलायची सुपारी पर चढ़ाएं। इस प्रयोग को सूरज के साथ या चंद्रमा के साथ संपन्न करें। 9 दिन के अंदर अगर पान सूख जाए तो दूसरा स्थापित करें। 27 दिनों तक मंत्र का जप करते हुए 27 बार आरती अवश्य संपन्न करें। निखलेश्वरानंद प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाते। जीवन में शांति के लिए अवश्य करें।